तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने तत्वों के प्रतिशतात्मक आकलन के बारे में चर्चा किया था। आज हम परिचय चैप्टर का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक मोल संकल्पना, जो 9th 10th से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, नहीं समझ में आता है, एकदम आसान सा है, कैसे समझ में आएगा ध्यान से देखना। मोल संकल्पना पर हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है, छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों की ये शिकायत होती है कि मोल संकल्पना सब कुछ खत्म हो जाता है, मोल संकल्पना नहीं समझ में आ रही है। आपको गारंटी है कि आज समझ में आएगा। आप कॉपी और कलम लेकर के बैठोगे, कुछ सवाल हम लगाएंगे, कुछ सवाल आपको देंगे, आप खुद सॉल्व करिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए, मोल का हमारे मन में विचार जब आता है, मोल एक प्रकार की संख्या है। इसमें मोल हमारे मन में विचार आता है कि एक मोल किसके बराबर होता है। यहां पे हम देखें, एक मोल किसके बराबर। उसके लिए एवोगैड्रो ने नियम दिया था कि एवोगैड्रो ने नियम दिया एवोगैड्रो का नियम है कि समान ताप तथा दाब पर, समान ताप तथा दाब पर प्रत्येक गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप तथा दाब पर प्रत्येक गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या एक समान होती है। एक मोल किसके किसके बराबर होगा? एक मोल, यही आप चार्ट देखते रहेंगे, आप सब लगा लेंगे। एक मोल का आयतन 22.4 लीटर। एक मोल का भार अणु भार के बराबर। एक मोल में अणुओं की संख्या अवोगैड्रो नंबर के बराबर। अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक डाटा याद करने वाला। अवोगाड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या को n से या n कैपिटल A से प्रदर्शित किया जाता है। भार को स्मॉल w से, अणु भार को स्मॉल m से, आयतन को v से, और ये 22.4। मोल की संख्या आपसे पूछता है, देखो कितना आसान है। मोल की संख्या अगर आपसे पूछा जाता है, मोल एक प्रकार की संख्या है, पहले ही बताए हैं। मोल की संख्या को n से डिनोट करते हैं। n से डिनोट करेंगे तो यदि मोल की संख्या आपको निकालनी है तो भार बटा में अणु भार। भार ग्राम में होना चाहिए, बराबर अणुओं की संख्या। अगर भार दिया रहेगा तो अणु भार का भाग दे देंगे, अगर अणुओं की संख्या दिया रहेगा तो अवोगाद्रो संख्या का भाग दीजिएगा। अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या, ऐसे एवोगैड्रो संख्या बराबर आयतन। अगर आयतन दिया रहेगा, मोल की संख्या निकालना है 22.4। इसको लिखा जा सकता है n बराबर W/m, भार बटा अणु भार। भार ग्राम में ही होना चाहिए। अणुओं की संख्या m से डिनोट करें, एवोगैड्रो नंबर को n से डिनोट करें। कैपिटल N नीचे छोटा सा कैपिटल A, आयतन v बटा 22.4। कोई प्रश्न रहे मोल कॉन्सेप्ट का, सब सॉल्व हो गया। इसमें देखो, एवोगैड्रो का नियम था समान ताप पर, समान ताप तथा दाब पर प्रत्येक गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या एक समान होती है।
1 मोल का आयतन 22.4 लीटर के बराबर। 1 मोल में अणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर। 1 मोल का भार अणु भार के बराबर है। आपको मोल की संख्या निकालनी है, अंदर वाले में बाहर वाले का भाग 2, भार बटा अणु भार, अणुओं की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या, आयतन बटा 22.4। आ रही बात समझ में? एकदम आसान सा है मोल की संख्या निकालना। अब क्या होगा, मोल की संख्या दे देगा, भार पूछ देगा, भार दिया रहेगा, अणुओं की संख्या पूछ देगा, आपसे भार दिया रहेगा, आयतन पूछ देगा। तो इन्हीं सब समीकरणों की आपस में आप तुलना करके और अलग अलग प्रकार के सवाल को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सवाल है। तो प्रश्न दिया है, क्वेश्चन दिया है 49 ग्राम H2SO4 में मोल की संख्या की गणना करना है। कितना मोल होगा, क्या दिया है? हम जानते हैं, चार्ट में जानते हैं कि 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, 1 मोल का भार अणु भार के बराबर, 1 मोल में अणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर। मोल की संख्या हमको निकालनी है, ग्राम में द्रव्यमान दिया है तो अणु भार की आवश्यकता होगी। तो इसमें दिया रहेगा प्रश्न में ही H बराबर 1, S बराबर 32, O बराबर 16, ऐसे दिए। हम निकाल लें मोल की संख्या, N की संख्या निकालनी है। W की वैल्यू दिया हुआ है 49 ग्राम और अणु भार निकाल लो। H2SO4 का अणु भार M बराबर क्या होगा, 2 गुणे 1 सल्फर का 32 प्लस 4 गुणे 16 98। N बराबर W बाई M से भार बटा अणु भार, भार हो गया 49 ग्राम और अणु भार हो गया 98। मोल की संख्या 0.5 आ गया। ग्राम में द्रव्यमान दिया रहेगा तो अणु भार आप निकाल के, अणु भार कैसे निकलेगा, परमाणु भार को आप अलग अलग जोड़ोगे। H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 गुणे 1 सल्फर का 32, 4 गुणे 16 98। ठीक, एक प्रश्न और दिया है, प्रश्न दिया है 0.44 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा। देखिए इतना ग्राम दे दिया है, आयतन पूछा है। इस सूत्र को आप लगा दो, इस सूत्र में रखो यहां पर, क्योंकि और ये दिया रहेगा एनटीपी, एनटीपी पर दिया रहेगा, एनटीपी पर जो भी प्रश्न लगेगा वो सब एनटीपी पर लगेगा। इसमें देखो दे दिया है W बराबर 0.44 ग्राम, भी पूछ रहा है आपसे, भी पूछ रहा है, कैसे लगेगा देखिए यहां पर W बाई M बराबर V बटा 22.4। क्या लिखा जा सकता है इसको, V बराबर W बाई M मल्टीप्लाइड बाई 22.4। सॉल्व कर दो। W का मान दिया है 0.42। अणु भार CO2 का, CO2 है, कार्बन 12 हो गया, 2 गुणे 16 44 हो गया, गुणे 22.4। ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें, ऊपर 100 से गुणा कर दोगे तो 44 हो जाएगा, नीचे 44 गुणे 10 प्रकार 2 हो जाएगा, 10 प्रकार 2 ऊपर जाएगा। इसको लिखा जा सकता है, ऐसे ही हम करते हैं, कटा दें 0.01 हो गया। इसको सॉल्व कर दो, ये सॉल्व कर दोगे ये आ जाएगा, कितना आएगा देखो यहां पे हम करते हैं 0.224 लीटर। 0.44 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा, W का मान दिया है, V की वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं कि N बराबर W बाई M होता है या V बटा 22.4 होता है। आप V की वैल्यू रख करके आप
0.224। अरे बात समझ में। एक और प्रश्न देखें, दिया है 6.022 इंटू 10⁻21 N2 अणुओं में मोल की संख्या की गणना करो। मोल की संख्या निकालनी है। तो देखो यहां पे n की वैल्यू दिया, अणुओं की संख्या दिया है n बराबर सॉल्व करना, n की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻21 है और इसमें निकालना है मोल की संख्या। तो हम जानते हैं मोल की संख्या, देखो n बराबर n/n है। अगर अणुओं की संख्या दिया है तो अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दो। एवोगाड्रो नंबर याद होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23, n बराबर n/n है। तो 6.022 इंटू 10⁻21 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 सॉल्व कर दो, ये हटा दो 10⁻। देखो एक प्रश्न दिया है एनटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन अणुओं की संख्या की गणना करना है। सॉल्व करो, एकदम आसान है। उस चार्ट को केवल आप देखते रहो। 11.2 लीटर, V बराबर 11.2 लीटर है। ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या की गणना करना है, n निकालना है आपको। तो V और n में क्या संबंध है? V/22/4 बराबर n/n है। रख दो मान। एनटीपी पर V/22.4 बराबर n/n। इसको लिखा जा सकता है n बराबर V/22.4 गुणे n। V की वैल्यू 11.2 है और 22.4 गुणे n की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। सबको याद हो जाना चाहिए। 11 गुना के 22, 2 तिहाई 6.011 इंटू 10⁻23। प्रश्न दिया है एनटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन अणुओं की संख्या की गणना करना है। तो V दिया है 11.2 लीटर, n की वैल्यू निकालनी है। एनटीपी पर V/22.4 बराबर n/n से n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो n बराबर V/22.4 गुणे n हो गया। तो V की वैल्यू 11.2 लीटर दिया हुआ था, 22.4 हो गया। n की वैल्यू हम जानते हैं, अवोगाद्रो संख्या का मान, एवोगाड्रो नंबर का मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। रख दो मान, आ जाएगा। एकदम आसान सा है। पांचवा सवाल, एक और सवाल दिया है CaCO3 के 20 ग्राम में मोल की संख्या। सॉल्व कर दो इसको। W का मान दिया हुआ है 20 ग्राम। CaCO3 का अनुभाग निकाल दो। CaCO3 का अनुभाग m बराबर कैल्शियम का परमाणु भाग 40, C का 12 प्लस 3 गुणे 16 बराबर 100। 16 3 48, 60 40 100। अब इसमें मोल की संख्या निकालनी है n बराबर W/m से। W की वैल्यू 20 है अपॉन 100, 0. आगे बात समझ में निकाल लोगे। अब देखो हम कैसे अणुओं की संख्या निकालेंगे। मोल की संख्या दिया रहेगा, अणुओं की संख्या निकालना होगा, परमाणु की संख्या निकालना होगा, उसकी कैसे गणना करेंगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, 3.65 ग्राम HCl में HCl अणुओं की संख्या की गणना करना है। प्रश्न में ही दिया रहेगा H बराबर 1, Cl बराबर 35.5। एक मोल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। इतना ग्राम HCl में पूछा है। यहां पे देखो सॉल्व कर रहे हैं। यहां W की वैल्यू दे दिया 3.65 ग्राम। आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। आ जाओ इस पे, W/m बराबर n/n पर रख दो सीधा सीधा। यहां पे बस लिख देना NTP पर W/m बराबर
n अपान ये n बराबर W बाई m इंटू एवोगैड्रो नंबर। W की वैल्यू 3.65, अणुभार HCl का अणुभार H का 1, Cl का 35.5, 36.5 गुणे एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व करिए, इसको कैंसिल कराओगे 0.1 बार में जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻। अगला प्रश्न देखें। इस प्रश्न में दिया था 3.65 ग्राम HCl में HCl अणुओं की संख्या की गणना करना है। तो H का परमाणु भार 1, Cl का 35.5 होता है, भार दिया है, n की वैल्यू पूछ रहा है। मोल की संख्या हम जानते हैं W बाई m बराबर V बाई 22.4 n अपान n। तो W बाई m बराबर n अपान n पे रखोगे, n की वैल्यू निकालो। अगर यहीं पे कह देता है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो HCl की हमको कुल अणुओं की संख्या इतनी आ गई। अगर कहता कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, Cl परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या HCl के एक अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु है तो इतना ही होगा परमाणु, कितना Cl परमाणु होगा तो इतना ही होगा Cl परमाणु, और कितना कुल परमाणु होगा तो H के परमाणु की संख्या HCl के परमाणु की संख्या को जोड़ दो, या HCl के एक अणु में 2 परमाणु है तो इसमें 2 से गुणा कर दो, आ जाए। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखो, दिया है 6.023 इंटू 10⁻21 N2 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। सॉल्व करो। 6.023 इंटू 10⁻21 अणुओं का द्रव्यमान पूछा है, यानी कि ये अणुओं की संख्या दिया है, n बराबर 6.023 इंटू 10⁻21। आपसे पूछा है भार, N2 का अणु भार कितना होगा, 2 गुणे 14 28। W की वैल्यू निकालनी है। N और W में संबंध देखो, W बाई M बराबर N अपान N। यहां पर NTP पर क्या हो जाएगा, W बाई M बराबर N अपान N निकालना है। W बराबर N अपान N मल्टीप्लाइड बाई M। N की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻21 अपान 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई अणुभार 28। सॉल्व करो, कैंसिल हो गया, 100 हुआ 0.28। 6.023 इंटू 10⁻21 N2 अणुओं का द्रव्यमान कितना है, W की वैल्यू पूछ रहा है, N की वैल्यू दिया हुआ है। N2 का अणु भार आपको निकालना है, तो N2 का परमाणु भार 14 होता है, 2 गुणे 14 28 हो गया। NTP पर W बाई M बराबर N अपान N। W की वैल्यू निकाल दो, N अपान N M, N की वैल्यू दिया हुआ है, अवगाद्रो संख्या का मान आप जानते हो, मल्टीप्लाइड बाई 28 0. आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देख अगला प्रश्न है 1 ग्राम H2 का STP पर आयतन, STP या NTP एक ही है, आयतन कितना होगा। सॉल्व करो। W की वैल्यू दे दिया है 1 ग्राम, V पूछ रहा है, आ जाओ W बाई M बराबर V बटा 22.4 पर STP पर W बाई M बराबर V बटा 22.4। V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर W मल्टीप्लाइड बाई 22.4 अपान N। W का मान कितना 1 ग्राम है, 22.4 बटा अणुभार, हाइड्रोजन का अणुभार H2 का M बराबर 2 गुणे 3 बराबर
11.2 मीटर। ठीक है, परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 गुना 1 बराबर 2। एक बात ध्यान रखो, किसी भी परमाणु का यदि पूछा जाता है एक परमाणु का भार या एक अणु का भार, तो एक परमाणु का भार आप बहुत महत्वपूर्ण है ये नोट, एक परमाणु का भार बराबर परमाणु भार बटा अवगाद्रो संख्या। और कहीं एक अणु का भार पूछा जाता है, एक अणु का भार बराबर अणु भार बटा अवगाद्रो संख्या। इसको याद रखिएगा। कह देगा कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 होता है बटा 6.022 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन के एक अणु का भार पूछ देगा 32 बटा एवोगैड्रो। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार पूछ देगा, तो एक परमाणु का भार हम जानते हैं कि 1 होता है। एक परमाणु का भार कितना होगा, 1 बटा एवोगैड्रो नंबर। एक अणु का भार कितना हो जाएगा, अणु भार उसका 2 होता है, तो 2 बटा एवोगैड्रो संख्या। नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार पूछे तो 14 बटा एवोगैड्रो संख्या, और एक अणु का भार पूछे 28 बटा एवोगैड्रो संख्या। आगे बात समझ में आप लगा लोगे सवाल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 1.6 ग्राम मीथेन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या की गणना करो। हम जानते हैं कि मीथेन का अगर एक अणु होता CH4, तो उसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 होती। हम निकालें कि 1.6 ग्राम मीथेन में मीथेन का अणु है कितना। यहां पर क्या कर रहे हैं, 1.6 ग्राम में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या की गणना करना है। तो सबसे पहला काम आप मीथेन के अणुओं की संख्या की गणना करो। यहां मोल की संख्या निकालो। W का मान दिया है 1.6 ग्राम। CH4 का अणु भार दे देगा 12 प्लस 4 गुणे 1 बराबर 16। इतना आ गया। अब आप क्या करोगे, हम निकाल लें अणुओं की संख्या N की वैल्यू। यहां NTP पर W/M बराबर N बराबर W/M मल्टीप्लाइड बाई W का मान कितना है, 1.6 है। अणु भार 16 है, 6.022 इंटू 10⁻23 0.1 6.022 इंटू 10⁻22। इतना परमाणु है इसमें। 1.6 ग्राम मीथेन में 6.022 इंटू 10⁻22 अणु है। चूंकि CH4 के एक अणु में H परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है, इसलिए CH4 के 6.022 इंटू 10⁻22 अणु में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाई 4। यहां पर 4 to 8 4 to 8 10⁻20। इसको लिखा जा सकता है 2.4088 इंटू 10⁻23। कुल परमाणु पूछा जाता तो 5 से गुणा कर दिया जाता, क्योंकि CH4 के एक अणु में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, कुल 5 परमाणु है। कार्बन परमाणु पूछा जाता तो इतना ही होता। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ।